आप क्यों नहीं है इसलिए। हाँ, आप मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है रिसाइट टुडे को क्या सूझ गई कि ये पूछते फिर रहे लीडर का दबदबा, लीडर कहाँ है? 4 टाइम इनका मेयर बैठ चुका है, 2 टाइम ये एमएलए रह चुके हैं। रिसाइट टुडे में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं हूं काशिफ सम्मन। हम पिछले कई रोज़ से एक मुद्दे पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या शहर में सियासी दबदबा कायम है या कम हो गया है, और ये कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, इसका वजह क्या है, और बढ़ सकता है तो किस तरीके से बढ़ सकता है। आज हम मुलाकात कर रहे हैं अवामी पार्टी के सदर रिजवान बेटरीवाला से और जानने की कोशिश करेंगे क्या शहर में लीडरों का दबदबा कायम है या कम हुआ है। रिजवान भाई, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, क्या शहर में लीडरों का दबदबा कायम है या नहीं है? आज 2023 आज के दिन लीडरों का कितना दबदबा है? सर, हम अवामी पार्टी की तरफ से रिसाइट टुडे चैनल को मुबारकबाद देंगे। अच्छी बात है, आवाम की बात पूछ रहे हैं, लेकिन साथ ही हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि शहर के सियासी लीडरों का दबदबा कितना है, कितना नहीं है। ये आपको गली कूचे या लोगों के पास जा के पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप बेहतर जानते हो किसका कितना दबदबा है और किसका कितना दबदबा नहीं है। मालेगांव शहर की सियासत एक अजीब और गरीब सियासत है, जिसका अर्थ तो निकालना अब ऐसा लगने लग गया है कि मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। उसकी मैं आपको कुछ मिसालें दे सकता हूँ। मालेगांव शहर की गयूर आवाम जो हर मामले में चारों तरफ परेशानियों से भवंडर की तरह घिरी हुई है, उस जगह पे पूछा जाता है कि सियासी लीडरों का कितना दबदबा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ सर, शहर की आवाम पूछ रही है, मैं क्या पूछूंगा। वो पूछ रही लीडर कौन है, लीडर कौन है। अच्छा, दबदबा के हिसाब से अभी लीडर ही नहीं बचे हैं? मेरे हिसाब से नहीं भाई। आप आवाम के साथ आप बेहतरीन काउंसलिंग, बेहतरीन सवालात पूछते हो। ये मैं आवाम की बात पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ। आवाम पूछ रही शहर में लीडर के है। वो जो बोले वाला कि शहर में सियासी दबदबा ख़त्म हो गया, या वो जो मिंबर रसूल से बोलने वाले कि दीवालों के पीछे कुछ बैठ के बात होती है और सामने कुछ बात होती है, इनमें से लीडर है कौन? और जो बाकी बच गए, देखिए आज मालेगांव शहर में प्रशासक बैठा हुआ है जी, और तकरीबन साल भर से ऊपर होने पे आ रहे हैं। जो मौजूद है और जो बच गए, अभी तो इन्हीं दिन में तारे नज़र आ रहे। इनको इनका ही छट्टी का दूध याद आ गया है। क्या अब इलेक्शन कब होएगा, जब अपनी रोटी रोजी चालू होएंगी। सर, मालेगांव शहर में गंदगी को लेकर के इतनी बड़ी महानगर पालिका जो 550 करोड़ की सालाना बजट रखने वाली महानगर पालिका, और अभी उसके टैक्सेस बढ़ा करके 600 करोड़ के आगे 700 करोड़ के आसपास जाने वाली महानगर पालिका, पूरा शहर गंदगी और बदबू से गूंज रहा है। सर, शहर में अतिक्रमण इतना कि रोड पे चलने वाला पनाह मांग रहा है। धूल कि यार ये क्या अजाब है। धूल, मिट्टी,
आगरा रोड पे सर, फरहान हॉस्पिटल से लेके दरेगांव तक 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया और रोड का काम चालू है। 5-7 साल से ब्रिज का काम चालू है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, नदी के उस पार मोतीबाग नाके के पास रमज़ान के महीने में कंक्रीट रोड का काम, खड्डा खोदने का काम शुरू हुआ और अभी वो काम मुकम्मल हो रहा है। कौन सा काम? जो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 आगरा रोड का काम चल रहा है, वही काम 1.5 महीने के अंदर वो रोड बन जा रही है। 3 साल से आगरा रोड नहीं बन रही है। उसका ठेकेदार कौन है और इसका ठेकेदार कौन है? मालेगांव शहर की आवाम 70% टैक्स अदा करने वाली आवाम, उसके साथ ये रवैया और उनके साथ वो रवैया, ये जातिवाद है कि नहीं? ये कमिश्नर खुला फिरका परस्त तो है कि नहीं? और लीडरों का दबदबा कहाँ है? लीडर है कहाँ? अच्छा, आप लीडर क्यों नहीं आप, है इसलिए? हाँ, आप मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, रिसाइट टुडे को क्या सूझ गई कि ये पूछते फिर रहे हैं लीडर का दबदबा, लीडर कहाँ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लीडर आपको कौन लीडर दिख रहा है? आवाम बोलती है ना, हर पार्टी का एक अपना झंडा है, एक लीडर है, इतने बैनर लग रहे हैं, इतने चीज़ों के उद्घाटन हो रहे हैं, हर गली में तो कुछ ना कुछ काम खुला हुआ है। तो फिर ये लीडर नहीं है तो फिर क्या है? ये लीडर ये अपने आप को कहलवा रहे हैं। ईद के मुबारक दिन पर हमारे शहर के जिम्मेदारान टीचरों की पगार के मुद्दे पर, पानी के मुद्दे पर, मच्छर के मुद्दे पर पूरी इनकी ईद की छुट्टी धरने में चली गई और इन लोगों की इस कारकर्दगी से 1% आवाम को फ़ायदा पहुंचा क्या? उल्टा तकलीफ बढ़ गई। आगरा रोड का काम शुरू हो गया, मोतीबाग नाके का काम मुकम्मल हो गया। ये मिला इनके धरने से। दरअसल में ये लोग बता रहे थे कि इधर काम स्लो करो, उधर काम फास्ट करो। अब नारा तो कुछ भी देना ना, मच्छर। अरे भैया काहे मच्छर उच्छड़ के फिराक में पड़े, तोरे घर में एसी है, तय सुकून से सो। कमिश्नर साहब को थोड़ी सी तकलीफ़ है मच्छरों से। मैं ये चाहूँगा कि शहर की आवाम तो परेशान है और हमारे मुस्तकबिल में, हमारे नसीब में लिखा हुआ है ये सब झेलना, कि प्रशासक बैठा रहे, शासन बैठा रहे, कारपोरेटर बैठा रहे, मेयर बैठा रहे, स्टैंडिंग बैठी रहे, ये सब हमारे तोहफे में है। तो मैं किसी दिन जा कर के कमिश्नर साहब की ऑफिस के लग साफ़ सफाई कर दूंगा, स्वच्छता, और थोड़ी मच्छर की दवा ववा मार दूंगा कि वो सेफ रहे और अच्छी तरीके से मालेगांव शहर की आवाम का तो धीमे धीमे बैठ के खून चूसता रहे, नदी के उस पार काम करता रहे, और इधर जो थोड़ा बहुत घटिया क्वालिटी का काम हुआ है उसे भी जीसीपी ला के तोड़ डाल। अभी तो 600 करोड़ के ऊपर की कारपोरेशन हो गई है, पहले 400 करोड़ की हुआ करती थी, अभी 600 650 के ऊपर। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर पहले मैं ये कहता था कि शहर में कोई पढ़ा लिखा है कि नहीं, इतना बड़ा बजट किसी को समझता कि नहीं। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे शहर की आवाम बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत होशियार है, समझदार है। लेकिन महानगर पालिका में जो बैठे हुए कमिश्नर से लेके जितने ऑफिसर हैं, ये एक नंबर के जाहिल, अनपढ़, करप्ट लोग, भ्रष्टाचारी लोग हैं। इनको नहीं समझता कि 650 करोड़ और 550 करोड़ किसको कहा जाता। हटा दीजिए प्रशासक, 1 महीने के लिए रिजवान बैटरी वाले के हाथ में दे दो, हम बताएंगे उस पैसे में काम कैसे होता। क्यों नदी के उस पार के लिए नहीं है क्या? उधर बरोबर काम हो रहा है, इधर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप जो माइक लेके घूम रहे हो ना, दबदबा, तुमको दिख नहीं रहा क्या क्या दबदबा है? रात में अभी जाइए आप, ये इंटरव्यू लेने के बाद काम चालू है,
ये उनके लीडरों का दबदबा है और ये हमारे लीडरों का दबदबा है। तो अभी तो सब ओहदे जैसे ख़त्म हो गए, कारपोरेटर के, मेयर के, स्टैंडिंग चेयरमैन वगैरह वगैरह सारे। सिर्फ एक ओहदा अभी ज़िंदा है, वो है एमएलए-शिप का। एमएलए का ओहदा अभी ज़िंदा है। तो क्या पिछले अभी एमएलए को भी 3-4 साढ़े 4 साल हो चुके हैं तकरीबन, अब कुछ महीनों में 5 साल हो जाएंगे, नया इलेक्शन आने वाला है। तो क्या इतने सालों में एमएलए ने कुछ काम ही नहीं किया? आप देखिए, ये इश्तिहार है 2023 और 2024 में मनसूबाबंदी बनाई जाएंगी, कामों के जाल बिछा दिए जाएंगे। ये 2007 से महानगर पालिका मालेगांव शहर की आवाम इस शख्स को दी है, इस साहब को। 4 टर्म इनका मेयर बैठ चुका है, 2 टर्म ये एमएलए रह चुके हैं, 1 टर्म पसड़ी खा चुके हैं 2014 में। अब ये 2023 और 24 में विकास की बात कर रहे हैं, यानी 16 साल के बाद राज करने के बाद अब इनको खाली प्रोग्रामिंग बनाने की सुध आई है कि जाल बिछाएंगे पेपर के ऊपर। ये 1 साल में, अगले साल तो इलेक्शन है, अगले साल इलेक्शन है। अब ये शहर के ये दबदबेदार, और क्या पूछ रहे थे आप, क्या दबदबा है या नहीं है? शहर में क्या सियासी दबदबा बाकी रहा है? अनोखे लीडर है, जितने हैं, जितने होल्ड एंड सोल्ड। आप मत पूछो किसी से जाके, इंटरव्यू मत पूछो कि शहर में दबदबा रह गया कि नहीं, ये पूछो कि शहर में सियासी लीडर रह गए कि नहीं। चना फल्ली बेचने वाले तो नहीं है सब। 12 नवंबर के मुद्दे पे मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, मालेगांव शहर की आवाम आज तक सवाल पूछ रही है कि 12 नवंबर के मुद्दे पे बता दो कौन सा लीडर था जो पुलिस की आंख में आंख डाल के बात किया होता कि ये इन्हें अंदर करेंगे तो हमें भी अंदर कर। इनका जुर्म क्या है, इन्होंने कौन सा कानून तोड़ा है, कौन सा लीडर था? आप पूछ रहे हो लीडर का दबदबा कहाँ है, मैं पूछ रहा हूँ लीडर कहाँ है। शहर की आवाम पूछ रही है लीडर कहाँ है। गढ़ की यात्रा रमज़ान के मुबारक महीने में जो सदियों से वो परंपरा चली आ रही है, जो यात्रा जा रही थी, कुछ सरपसंदों ने जो नदी के उस पार से आके, मैं पूरी डिटेल आपके चैनल के ऊपर बताऊंगा बाद में, हंगामा किए। कहाँ है तुम्हारे लीडर? एक को भी गिरफ्तार किए, एक को गिरफ्तार किए और जाके दूसरे दिन फूल हार कर रहे। अच्छा हो गया, नहीं तो हम 12 नवंबर में भी मार खाते, आज भी मार खाते। ये लीडर है। शहर की आवाम इन्हें इज्जत दे रही है, इन सब को, और ये शहर की आवाम को हर जगह जलील कर रहे हैं। चाहे 12 नवंबर का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम रसूल नाम के ऊपर क्यों ना हो, उस पर राजकारण करते हैं लोग कि अंदर डाला जाए। ये आपको सोचना है, शहरियान को सोचना है। हम शहरियान से अपील करेंगे कि आपका रिजवान बैटरी वाला, आपका अपना गरीब भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा बहुत छोटा आदमी है, लेकिन इन सब के सिर पे बैठ के राज करने वाला हूँ। मजबूरी मेरी ये है कि आप एक दफ़ा मुझे साथ दीजिए। जो ताकत आपने इनको पहुँचाए है, एक दफ़े थोड़ी सी ताकत हमें पहुँचा के देखिए। देखो, दूध का दूध, पानी का पानी। 70% टैक्स देने वाले के पास 70% क्वालिटी में काम होगा, 30% टैक्स देने वाले का 30% में काम होगा। हम तुम्हारा हक नहीं मारेंगे, तुम हमारे इधर मत घुसो। ये सब इनकी मिली भगत है, सबकी नौटंकी है। कमिश्नर ऑफिस में रहता नहीं। जैसे हमारे मालेगांव शहर में रिवाज है ना, जुमा के दिन बेटियां अपने मायके जाती है, हफ्ते में 15 दिन में ये अपने मायके आता है ऑफिस में। पब्लिक को, मीडिया को पता नहीं होता है, इन लीडरों को मालूम हो जाता है। अपनी फाइल लेके चले जाते हैं, साहब हमारी बिल, साहब हमारी बिल, साहब हमारी बिल। उसी में उसका टाइम ख़त्म हो जाता है। ये शहर की आवाम सोचे। ये थे हमारे साथ रिजवान बैटरी वाला, जिन्होंने इस मुद्दे पर काफ़ी सारी बातें की। हम इसी मुद्दे पर
कोई और शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। देखते रहिए रिसाइट टुडे।